एक्साइटिंग है। दिस इज मेरा पहला टीवी शो। कितना अमेजिंग सेट है। ओह माय गॉड, वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात। और ऑडियंस, ये मेरा पहला टीवी शो है, तो कहाँ सुना माफ, अपना दिल रखना साफ। टीवी पे पहली बार आई हो, दुनिया में तो नहीं? कैमरास वहाँ हैं, वहाँ देख के बात करो। इसको क्या फायदा सिखाने का, रेडियो वाली है, इसका क्या पता यहाँ भी यही शुरू कर दे। तो आप देख रहे हैं कलर्स 97.5 यार रेडियो वाली, डेली सोप वाला, कमेडियन, स्ट्रगलर, बाल वाला, बिना बाल वाला, मिमिक्री वाला, बिना मिमिक्री वाला, मेहनत वाला, किस्मत वाला, एंकरिंग वाला, इतना कुछ है हमारे शो में। तो एंटरटेनमेंट की तो पूरी गारंटी है ना? एंटरटेनमेंट की पूरी गारंटी है बॉस, क्योंकि ये है एंटरटेनमेंट की रात। जो पहले देखा है वो भूल जाओगे जब एंटरटेनमेंट की नई दुनिया में आओगे। हेलो, जब सारे कंटेस्टेंट जाकर वहां पर बैठ गए तो तुम मुंह उठा के यहाँ पे क्यों खड़े हो? वो कंटेस्टेंट है, मैं सेलिब्रिटी हूँ, सुपरस्टार। एक कलर्स कैसे कैसे लोगों को शो पर ले लिया है आपने। रवि, तुम्हें पता है कलर्स वालों के पास इतने ऑप्शन है ना आर्टिस्टों के, कि कोई मेन कॉमेडियन मना कर देना, उनको चढ़ाने के लिए इसको रख लेते हैं काम पे। तुम्हारी तरह बकवास करने वाला एक और भी रखा था, कहाँ है वो रघु? रघु को पता नहीं, आखिरी बार बाल डाई करते हुए देखा था मैंने। रघु, मेरा नाम लेने की हिम्मत किसने की? तेरी औकात क्या है? साले कान के नीचे इतनी जोर से दबाऊंगा ना, तेरे पुश्तों के दांत जड़ जाएंगे, समझो? तो एक टकले, ये फैमिली शो है, तेरा रोडीज नहीं है ये। बलराज भाई सॉरी यार, पुरानी आदत है, पुराने शो से आदत छूटी नहीं अभी तक, अब बदलनी पड़ेगी इस फैमिली शो में। क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ मैं बताता हूँ। दान पेटी मिलेगी, दान पेटी। ये देख, ये है दान पेटी। हाँ। जब भी तुम कोई गलत बात बोलोगे, तुम्हें लगेगा 2000 रुपए जुर्माना, और वो जाएगा इस दान पेटी के अंदर, ठीक है? गुड आइडिया। हाँ जी, ये ले जाइए, वहां रख दीजिए। क्या बात है, जोरदार तालियां मेरे लिए। अब तुम दोनों की बकवास खत्म हो गई हो, तो मैं मेरे गेस्ट को बुलाऊं। तेरे गेस्ट के, तेरी बुआ की शादी में आने वाले शो के गेस्ट हैं वो। बुलाइए बुलाइए। तो बनेगा इस मंच पर एंटरटेनमेंट का अलग ही सीन जब आएगा किंग ऑफ स्पिन और साथ आएगी एक लड़की हसीन। सो प्लीज वेलकम हरभजन सिंह एंड द वन एंड ओनली ज़री। भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अजय, आपके साउंड को क्या हो गया? मैं तो यार तुझे कह रहा था कैसा है भाई। कि बहुत बार देखा है तू यही कर रहा होता। पाजी, कहाँ से भी मेरे को निकाल के आपने मेरा काम ले लिया। यहाँ भी मेरी टांग खींचने आ गए आप? नहीं 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 नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये फैमिली शो है और यहाँ मैं अपनी इमेज चेंज करने आया हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अगर मेरे मुंह से कोई भी गलत बात निकली ना, वहाँ दान पेटी दिख रही है, उसमें मैंने जुर्माना भरना है, और इतना भरना है कि रात को कम से कम गरीबों में बांट सके हम। ओ मेरा राजा बेटा। आपको बता दूं कि मैं और पजीबार एक ही शहर से, जलंधर से, हम दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हैं। जिस ग्राउंड में ये खेलते थे मैं भी उसी में खेलता था। तो अगर मेरे को किसी ने यहाँ पे गरीब, बदतमीज, अनपढ़ बोला ना, तो पाजी को अगर बुरा लग गया तो फिर देख लेना। ओए गरीब। ओए तू कहना क्या चाहता है, मैं भी अनपढ़ हूँ? टैलेंट भी कोई चीज होती है। पाजी कहाँ पहुंच गया तू? एक मिनट, पाजी कहाँ पहुंच गया? और पाजी के साथ खेलता कौन था? तेंदुलकर सर, कुंबले, विराट कोहली। मेरे को दे दिया एक टकला। एक ये दे दी रेडियो वाली, और रेडियो वाली कम रेडियो वाली ज्यादा लगती है। एक वो देखो हमको दे दिया रवि दुबे, देखो इसको, उसके पास खुद काम नहीं, डेली सब बंद हुए पड़े बेचारे के। भाई खड़े होना जरा, एक बार खड़े होना, खड़े होना एक बार बस। ये देखो इतना अमीर आदमी है सर, ये 24 घंटे 5 स्टार में रहता है। अच्छा, आप देखो ड्रेस भी वेटर की पहन के आ गया गलती से। बलराज, अगर मैं वेटर भी बना ना, तो वेटरों की दुनिया का हाईएस्ट पेड वेटर हूंगा। तू अपनी सोच सस्ते एक्टर। अच्छा, एक ये बड़ा नुकसान है, आदमी की शक्ल अच्छी हो ना, बिना पंच के ताली बजा देते लोग। पाजी, जरीन, मुझे लगता है इंटरव्यू शुरू करने का वक्त हो गया। तुम लोग भी जाकर बैठ जाओ। या इनको ना नए हैं तो अकल नहीं है कि किसके सामने बैठना है, किसके सामने खड़े होना है। जाओ। अच्छा, हमें अकल नहीं किसके सामने बैठना, किसके सामने खड़े होना है। ये देख लो, रेडियो वाली पहली बार टीवी पे आई।
शो होस्ट किए हैं ना, पाजी टीवी पे शो होस्ट करना हो ना तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे कपड़े पहनो, शक्ल ठीक हो। इसको रेडियो पे कोई टेंशन नहीं, नाक में उंगली मार के बोल देती गुड मॉर्निंग मुंबई। यहाँ पे तो मतलब ऐसे बातें करी जैसे पता नहीं कितनी बड़ी स्टार होती है। रेडियो में पता है कैसे इंटरव्यू शुरू करती है, हाँ जी तो चलिए पहला सवाल आपसे पूछते हैं। बहाने चाहिए टांग पकड़ने के। वैसे अर्ज किया है, कितना हंसी है मौसम, कितना प्यारा है साथ। वेलकम दोस्तों टू एंटरटेनमेंट की रात। वाह वाह। पाजी वैसे साथ से याद आया, जब जरीन के साथ आए हो, गीता बसरा आपका हस्बैंड ना कहीं और ही है फंस रहा। हाय हाय। हेलो गीता भाभी, वो इधर सुनसान इलाके में घूम रहे हैं जरीन खान के साथ। गीता फ्रेंड है मेरी। अच्छा बता के आए हैं, ओके ओके। क्या उनके घर में आग लगा रहा है बेवकूफ? मैंने तो तेरे घर में भी कोशिश की थी आग लगाने की। मैंने इसके घर में फोन किया, मैंने कहा आपका रघु मलेशिया के साथ घूम रहा है, कहते किसी लड़की के साथ घूमेगा फिर फोन करना। जस्ट कैन यू स्टॉप द बदतमीजी। मुझे मुंबई में प्यार से रेडियो पर मुंबई की रानी कहते हैं। रानी की ऐसी तौहीन। ये मुंबई की रानी नहीं, कैरम की रानी है, वो भी बिना पाउडर के नहीं चलती, ये भी नहीं चलती। हर जगह भाभी को बता के जाना पड़ता है शादी के बाद मतलब। देखो मैं यहाँ तो बता के ही आया हूँ और तकरीबन बताना ही पड़ता है। हेलो पापा, वो जोरू का गुलाम की सीडी मिल गई आपको? अच्छा नहीं मिल रही तो कलर्स पर देख रहा हो, आ रही है, हीरो चेंज है बस। वैसे अक्ल है नहीं, इतनी हॉट लड़की बैठी हुई है तुम्हारे सामने, अभी बाप से फोन पे बात कर रहा है। एक काम कर, बाप को बता दे जरीन यहाँ बैठी हुई है, वो फोन से निकल के आ जाएंगे, पर कर लियो बात। हाँ एक मिनट, बाप पे ना जाकर मेरा बाप है तो मैं फोन करता हूँ, तेरे जैसे अंडे का तो बाप भी नहीं होता, मुर्गा होता है। ज्यादा बोला मैंने, तेरे अंडे पे थप्पड़ मार के आमलेट बना देना। अंडे पे अरे ये दो भाई हैं, आपको पता है ना, रघु और राजीव। मालूम है, बहुत देखा मैंने, ये बहुत। चैनल ने दोनों को कास्ट किया था। राजीव को हमने मुहूर्त पे तोड़ लिया प्रसाद के टाइम पे। तो पाजी आपकी शादी को अभी 2 साल हुए हैं जी। तो गीता भाभी का तो बहुत ख्याल रखना ही पड़ता होगा, मगर फिर क्रिकेट आपका पहला लव है। फर्ज कीजिए ऐसा कभी हो जाए, इंडिया की मैच हो सेम डे पर और आपकी एनिवर्सरी सेम डे पे आ जाए, फिर आप क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे? देखिए मैं कुछ 18 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ इंडियन क्रिकेट में। अब जो प्यार है वो इस तरफ ज़्यादा हो गया है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगले 18 साल जो है वो इनके साथ रहना है। अभी क्रिकेट के साथ तो शायद 1 या 2 साल रहना है, तो मैं शायद अपनी बीवी के साथ जाऊँगा। वाह क्या Really? बात। तुम ताली दो मुझे, पास ऑन कर दो। हेलो पापा, वो जोरू का गुलाम पार्ट 2 भी आने वाली है। सुनो, मैं वैसे पूछने नहीं वाला था, लेकिन मैं दान पेटी में डाल रहा हूँ पैसे। 2000 रुपये। जुर्माना इसने भर दिया, बोलने पता नहीं क्या वाला है। आज मैं सबके सामने खुलासा करने वाला हूँ, क्योंकि भाभी जी को कहते हैं कि सब बता के आते हैं। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताया? मेरे अरे क्या बक रहे हो तुम रघु? मैं बक नहीं रहा, बिना सबूत के बात नहीं करता रघु। यहाँ टेस्ट मैच चल रहा था, बहुत बारिश हो गई थी, पूरा मैदान जो था वो समंदर की तरह बन गया था, तो हमने कहा चलो यार ये एक टाइटैनिक टाइप जो है वो फोटो खिंचाते हैं। बट उसके बाद ना किसी ने पेंटिंग की और ना किसी ने ब्रश पकड़ा। चलो शुक्र है, क्योंकि अगर ये होती ना, पेंटिंग भी होती अगर, तो इस फिल्म में टाइटैनिक पहले सीन में डूब जानी थी। वैसे ये शोएब अख्तर है, मेरे बड़े खास दोस्त हैं, और लगता है ये भैंसा ही है, बहुत तकड़ा है। ये बहुत प्यारा पाजी, मैंने देखा मैं जब आपने 6 मारा था, वो लॉन्ग ऑन पे खड़े थे। हाँ, वो रघु से कुछ सीख के आया था, तभी उसने मुझे बहुत कुछ बोला था मुझे। मैंने कहा मैंने भी जवाब। अच्छा किया आपने बता दिया, आपके दोस्त हैं। मेरे को लगा इसको बोल रहे हैं कि भाई सुसु मत कर दियो, हमने भी नहाना है दोबारा। लग ऐसे रहा फोटो में, है ना? जरीन देखकर या तो बहुत इम्प्रेस है या तो मुंह बना रही है। जरीन, लेट मी टेल यू कि आपकी भी फोटो है हमारे पास। मेरी ऐसी कोई फोटो नहीं है। दिखा दूं? दिखा दूं? Vouch for it. जरीन की फोटो लगाई जाए प्लीज जरा। अबे जरीन की लगाओ यार, रिहर्सल पे आते नहीं हो। जरीन सॉरी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है हमारी। Come on. Be professional, Am यार। I supposed to feel bad about this? I am very proud about this. I will never feel bad about this. या आपो। From there to here, my friend. एक मिनट, इन दोनों में से आप कौन है?
दोनों। आपको नहीं लग रहा था रुको रुको अलग-अलग रुको, ज्यादा मैं मोटी बताती लगती हूँ। वो 9th स्टैंडर्ड में है और वो थोड़ा वेट कम करने के बाद 12th स्टैंडर्ड में है। देखो जरीन, सिंस यू एंड मी आर ऑन द सेम पेज राइट नाउ, मैं तुमसे पूछा, फिर तुम्हें एक बार वजन फिर से बढ़ाना भी पड़ा, 8 किलो फॉर वीर। The film was opposite सलमान खान। मुझे 25 किलो भी वेट पुट ऑन करना पड़ा। मुझे समझ में आता कि वेट कम करना लोगों के लिए मुश्किल क्यों है। सबसे बढ़िया डाइट है गरीबी, इसकी तरह बलराज का डाइट है, ना खाने के पैसे होंगे ना वेट बढ़ेगा। गरीब आदमी को जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है वेट कम करना हो या बढ़ाना हो। ये अमीर लोग डाइटिशियन रख लिए, ये डेट खा लो बेबी, ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स, वेगन बर्गर्स खा लो। हमारी गरीबों की औरतें बाजी वेट बढ़ाने के लिए खाना ज्यादा खाएं तो गैस हो जाती है, कम करने के लिए कम खाएं तो गैस हो जाती है। एक सेकंड रुक जा जरीन, आपने इतना डाइट किया, फिर रोल के लिए बढ़ाया, फिर घटाया, आपको कभी गैस हुई क्या? लकीली अभी तक तो नहीं। पकड़ा गया? झूठ बोलता रहता कुछ भी। इतनी सुंदर लड़कियों को गैस नहीं होती, वो दीपिका को होती है। अरे इनको डिओड्रेंट होते हैं, रोज फ्लेवर, पेटल फ्लेवर। अमीर हो गए। देखो ये लड़कियों को भी प्रॉब्लम होती है, ये आप उसको ये इंसान की प्रॉब्लम है, ये इंसान मर्द की औरत का प्रॉब्लम है। कोई लेना देना मेरे नहीं। साथ हो लो। बट लड़कियों को जरा तमीज होती है, वो सुमड़ी में काम कर जाती है। ये जो लड़के हैं उनको धमाकों में जरा मजा आता है। और हमारे पंजाब में तो खास है, किसी को ये प्रॉब्लम है तो एक साइड उड़ जाती है। ऐसी वाली प्रॉब्लम टीम में किसको सबसे ज्यादा है? युवराज सिंह जो सबसे बड़े पद्दड़ है, तो मतलब सॉरी यार यूवी, बट दैट्स अ फैक्ट कि मतलब उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। वो लंबा सा एक म्यूजिक चलता है, साउंड ऐसे ऐसे कि ऐसे लगता है भैंस बोल रही है। अरे यार शो की बातें करो आप, हमको उसको लेके बैठे हैं यार। बाजी, आपके पैशन और इंटेंसिटी की तो मिसाल देते हैं इंडिया में, ठीक है, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि गीता भाभी टीवी पे मैच देख रही हैं और आप पिट गए बॉलिंग में और वापस आके घर पे क्या बहाना मारते हो फिर? नहीं, हमारी क्रिकेट के ऊपर बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको इतना क्रिकेट का पता नहीं है। तो आपको कहाँ देख लिया उन्होंने आईफा में परफॉर्म करते हुए? लेकिन ताज्जुब है कि गीता भाभी को क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें हैरानी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमें कहानी पता है। तो एक्चुअली वो हुआ ऐसा था कि आईपीएल जब शुरू हुई थी, पहला ही साल था, मैंने ऐसी चांस लिया, पूछ लेता हूँ कि टिकट चाहिए, वुड यू लाइक टू कम फॉर द गेम? वो कहती लेट मी थिंक। तो 2 घंटे बाद मैसेज आता है कि या आई वुड नीड कपल ऑफ टिकट्स। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बात बन गई। तो ड्राइवर आया टिकट लेने, मैंने कहा ठीक है ये ले जाओ। मैं पूरा दिन मैच जब चलता रहा, मैं देखता रहा स्टैंड में, मैंने कहा यार नज़र तो नहीं आ रही कहीं। बाद में जब पता चला तो वो ड्राइवर मैच देखने आया हुआ था, और जो पासिस थे वो इतने अच्छे थे, और ड्राइवर की तो चांदी हो गई, वो उसकी मौज लग गई, बट उसमें मेरा कांड हो गया। बट एनी हाउ फिर वो पास एक फिर भी जरिया जरूर बना, क्योंकि उसको लगता था अब इसने मुझे फेवर की है तो इसको एक बार मिल लेती हूँ चाय या कॉफ़ी पे। बट एक बार फिर जब कोई शेर के मुंह में खून लग जाए तो फिर बच के कोई नहीं गया। कॉफ़ी पे मिले थे, फिर उसके बाद मुलाकातें जो है वो बढ़ती गई, और आज ऑफ कोर्स 2 साल हो गए शादी हुए, तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। बेटी भी है एक बार। क्रिकेट का पास आप दोनों को पास ले आया बेसिकली। बिल्कुल। तो एक बताओ, ज्यादातर क्रिकेटर्स ने कसम खाई होती है कि शादी करूंगा तो फिल्मी लड़की से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। डेफिनेटली ये दोनों ऐसी फील्ड हैं, अट्रैक्ट जरूर करती हैं। चाहे वो यूवी की बात करूं या मैं अभी ज़हीर की शादी हो रही है सागरिका के साथ, तो विराट का मुझे अभी पता नहीं है कि आगे शादी कब कर रहा है, और मैं ज़रीन कोशिश करूंगा कि हमारे जो सिंगल लड़के हैं अभी युजवेंद्र चाल, जो जुविंदर चाहल वगैरह से मैं बात करके देखता हूँ। नहीं थैंक यू। अभी उससे बड़ा मुर्गा बिरयानी में डाल के खा जाती हैं ये। बाजी, मैं आपसे अब आपके टोटकों के बारे में पूछना चाहती हूँ। सुपरस्टिशंस जो होते हैं, सही शब्द आजमाया ना मैंने? बिल्कुल टोटके होते हैं, हर प्लेयर के होते हैं, और हर सीरीज आती है नई। मैं तो ये करता हूँ कि नई सॉक्स पहनता हूँ, मेरे अंडरगारमेंट सारे मैं नए पहनता हूँ, देखता हूँ कि पहली इनिंग में बॉलिंग कैसी हुई, अगर तो विकेट मिल गए तो फिर पूरी सीरीज वही चलते हैं। ऐसे ही एक वो सीरीज 2001 की,
उसमें मैंने नई सॉक्स और अंडरवेयर जो था वो नया पहना था, और वो हंस क्यों रहे हो यार? आप लोग नहीं पहनते हो क्या? सब लोग पहनते हैं यार, अंडरवेयर के नाम पे हंस रहे हैं सब। पहनना चाहिए। जी बाजी। तो मैंने पहली इनिंग में 4 विकेट लिए मुंबई में। अगले मैच में मैंने कहा यही पहनते हैं। अगली इनिंग में 6 विकेट लिए। सेकंड इनिंग में 7 लिए। मैंने कहा यार ये सॉक्स और अंडरवेयर का कमाल है। मैं बॉलिंग तो खैर जो हो रही है वही हो रही है। तो अगले मैच में मैंने फिर पहने, फिर मैंने लिए 8 और 7 विकेट, 15 विकेट, मतलब 3 मैच में 32 विकेट ले लिए। तो सीरीज़ ख़त्म होने के बाद देखा मैंने, जब पहले स्पाइक्स निकाला तो यहाँ से छेद था बहुत बड़ा, और बाकी की मैं बात नहीं बताऊंगा और कहाँ छेद थे। तो ऐसे बहुत से प्लेयर हैं। सनत जयसूर्या, उसका एक अजीब ही तरीके का टोटका है, वो इधर उधर ही पता नहीं क्या क्या करता रहता था, बैट इधर उधर मारता था। रोशन महानामा थे, वो बैट को फूंक मारता रहता था। और सचिन लेफ्ट पैड ही पहले पहनते हैं। VVS लक्ष्मण बैटिंग करने से पहले शावर उनको लेना ही लेना है और एक एप्पल खाना ही खाना है। तो ऐसे हर प्लेयर के छोटे छोटे टोटके हैं। हमारे भी यहाँ कलर चैनल वाले बड़े टोटके करते रहते हैं। इन्होंने भी जोशी को बुलाया था। पहले मलिश्का और रघु को एक साथ बिठाने वाले थे पाजी, फिर कहते यार एक साथ मत बिठा, ऐसा लग रहा है तांत्रिक ने खोपड़ी पकड़ी हुई है। पाजी और जरीन, आपसे बात करके इतना मजा आ रहा है, मगर ये लोग जो चेहरा तक रहे हैं कहते हुए कि शादी में है तुम्हारे, तो इनको भी परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। मलिश्का का इंटरव्यू यहीं पर खत्म होता है। प्लीज हम आपको गेस्ट एरिया की तरफ ले जाना चाहेंगे। थैंक यू सो मच भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द क्वीन ऑफ टेलीविजन, मौनी रॉय। आज हमारा पहला शो है। वी रियली वांट टू नो कि ये सेटअप देखो, इन थोबड़ों को मैंने देखो। सबसे पहले आके जो नोटिस की चीज वो है ये सेट बहुत बहुत ज्यादा है ना? अच्छा है जी। Amazing. वेरी वेरी टेस्टफुली डन एंड मुझे लग नहीं रहा है मैं किसी शो पर आई हूँ। आई कैन सी few of my very close friends here and घर these का माहौल kids है। and it's a colors show। मैं ना बचपन से फॉलो किया आपको, अच्छा, मतलब क्या इतना बात? सा था तब से। क्या बात है? और एक बात फैक्ट है कि वेजिटेबल की दुनिया में आलू की सब्जी का और क्रिकेट की दुनिया में द ग्रेट भज्जी का कोई तोड़ नहीं। जरीन, एक फैक्ट बताता हूं आपको जी। खाली लंगड़ा और दशहरी नहीं, आम चौसा भी होता है। और अगर लड़की हो तो जरीन जैसी क्यूट होनी चाहिए। हॉट तो साला समोसा भी होता है। थैंक यू। समोसा मेरा बहुत फेवरेट है। तालियां बजा रही है खुल के एकदम। मौनी रॉय मेरी दोस्त है। मैं तुझ पे शेर नहीं मारूंगा, मैं तुझ पे पंच मारूंगा। ऐसे पंच मारूंगा कि पंच मार मार के इस एंटरटेनमेंट की रात को नाग पंचमी की रात बना दूंगा। ध्यान से देखिए इसको। ये लड़की जब से नागिन बनी है तब से इसके घर में जो दूध भी है वो भी किसी नॉर्मल डेयरी का नहीं, नागौरी डेयरी का आता है। अभी कल की बात है, शूट के बाद डायरेक्टर ने पूछा मौनी इसके बाद कहां जाओगी? कहती है पिटारे में। नॉट फनी, अगला वाला अच्छा लगेगा। खुद ही बोल गया। अच्छा जी। कलर्स वालों ने इस एपिसोड के लिए पूछा मौनी यार यू आर अ वेरी एक्सपेंसिव आर्टिस्ट, कितना पैसा लोगी? कहती है मैं 8-9 लाख नहीं लूंगी, मैं 10 लूंगी। अब हम बात करेंगे अरे टेलीविजन की बेहतरीन अदाकारा, द सुपरस्टार, द गेम चेंजर ऑफ इंडियन टेलीविजन, मौनी रॉय के बारे में नहीं, वो बिना डेली सोप वाली दीपिका बैठी हुई ना उसके बारे में। गरीब एक्ट्रेस। भाजी भाजी इसके बारे में एक डिटेल है जी। ये कलर्स टीवी पे ना बहुत बड़ा शो कर रही थी। शो का नाम था ससुराल सिमर का। वो अलग बात है कि पिछले समर में ससुराल सिमर का इस सिमर के लिए समाप्त हो गया, मगर तब से लेकर अब तक रोज दिन में 12 घंटा ही अपनी बालकनी में इससे खड़ी रहती है। एक दिन आते जाते मैंने पूछ लिया इससे कि यार दीपिका क्या चक्कर है यार, तुम बालकनी में क्या खड़ी रहती हो, ऐसा क्या है बालकनी में? कहती है रवि किसी को बताना मत। एक्चुअली शो के बाद ना मैं नहीं चाहती कोई मुझे ये बोले कि दीपिका कक्कड़ अपने घर पे बैठी है। कलर्स टीवी के सभी दर्शकों को एक वैधानिक चेतावनी, अगर आपके सर में जुए हो या बालों में डैंड्रफ हो तो तुरंत शैम्पू कीजिए, वरना हालत मेरे प्यारे दोस्त रघु जैसी हो जाएगी। का कटप्पा। हेलो ऋत्विक, यार तूने तो कहा था यहाँ पे इन लोगों ने किसी सुपरस्टार को बुलाया, अभी तो रवि दुबे।
हाँ हाँ पता है तुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन यार इसके साथ काम करके अपने पास गाड़ी थोड़ी ना आएगी। एक काम कर, वो जो EMI पे गाड़ी ऑर्डर की थी ना वो कैंसिल कर दे। हाँ हेलो। हाँ सरगुन, नहीं आया ना पार्टनर। हाँ वो 125 रुपए में ऑर्केस्ट्रा एंकर करता है ना ऋत्विक धनजानी, उसकी गर्लफ्रेंड है ना। अरे वही जो पार्टी में तुम्हारी चप्पल पर्स में लेके भागी थी वही। I'll call you later, baby. Yeah. वो चप्पल मैंने नहीं चुराई थी, ऋत्विक ने मेरे पर्स में रखी थी। अच्छा। मैंने तो सिर्फ बाथरूम से डियो चुराया था। अगर चुराई लिया था तो लगा भी लेती। खैर ये छोड़ो, ये बताओ आशा कि पहली बार टीवी पे आके कैसा लग रहा है? हेलो, मैं पहली बार नहीं, टीवी पे बहुत बार आ चुकी हूँ। मैं टैलेंटेड बंदे के साथ आने की बात कर रहा था, फुल पावर। और सुन, हाँ मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ यार, अपने को लिया इतना पैसा लेके अच्छी बात है, मगर ये नन्हे मुन्ने बच्चों को क्यों लिया यार? हाँ दिव्यांश ना कितना क्यूट है ना। मैं दिव्यांश की बात नहीं कर रहा, मैं उसके बगल में बैठे हुए आदित्य की बात कर रहा हूँ। आदि यार यू सच अ क्यूटी। पता है जब तुम्हारी शापित फिल्म आई थी ना तो मैंने 10 दिन तक लगातार थिएटर में देखी थी। अबे सोच समझ के झूठ बोला कर समझी। 10 दिन तक पिक्चर देखी थी, 10 शो में तो पिक्चर उतर गई थी। 10 दिन चलती तो आदि यहाँ नहीं यहाँ बैठा होता। वो पिक्चर शापित नहीं थी, ये एक्टर शापित है। भज्जी बाजी, एक बार ही वेस्ट इंडीज को हराने के लिए भज्जी बाजी ने 6 पैक बनाए थे। फिर क्या, वेस्ट इंडीज मैच जीत गई, वो 6 पैक पी गए। हेलो ऋत्विक, हाँ वो जो एसी का ऑर्डर दिया था ना कैंसिल कर दे। गर्मी 2 महीने से एटीएम में सो रहे हैं ना, 2 महीने और सो जाएंगे। नहीं इससे एंटरटेन नहीं होने वाला, रहने दे। ये तो पागल है क्या? अरे मैं खानदानी एंटरटेनर हूँ, मेरे चाचा मौसा काका जीजा सब एंटरटेनर है। मेरे नाना के तो 10 बेटे थे। 10 बेटे? 10 बेटे। इतना जोर लगाएगी तो 2 और हो जाएंगे। हेलो ऋत्विक, यार एक काम कर, वो जो बेड ऑर्डर किया था ना वो भी कैंसिल कर दे। अरे तब से 50 लाइन बोल चुका यार, एक भी नहीं फूटी। हाँ सरगुन, हाँ नहीं हो गया यार, इसका देख लिया टैलेंट। एक लाइन नहीं बोल पाती, फंबल मार रही है, क्यूट क्यूट बोल के मेरे दिमाग की। हाँ वही। हेलो हम बच्चे करेंगे आप सबको एंटरटेन, क्योंकि ना तूफानों की परवाह ना आंधियों से डरते हैं, बड़े बड़े सैलाब हमारे पांव पड़ते हैं। पर बच्चे अंकल, एंटरटेनमेंट के मामले में हम बच्चे सबके बाप हैं, बाप। क्या बात है? अगर हम बच्चे नहीं होते तो आप लोग इतने गंदे गंदे मुंह बना के किसे कहते? मेरे गुग्गू, मेरे गुग्गू, मेरे शुइयां। पर मुझे तो ना पेरेंट्स का समझ नहीं आता। पहले हमें कहते हैं कि बेटा कभी गंदी बात मत करना और कभी गंदी बात सुनना भी मत। बाद में जब मेहमान आते हैं तो यही कहते रहते हैं, चलो बेटा अंकल को गंदी बात पे डांस करके दिखाओ, चलो चलो। और जब हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, हस्बैंड घर छोड़ने की धमकी देता है, तो हम वही बच्चे हैं जिनको आप सब आगे करके कहते हो, आपको आपके बच्चे की कसम आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो हम बच्चे जहाँ आप लोगों का इतना ख्याल रखते हैं, तो आपके एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखेंगे। ऐसे भज्जी बाजी, आप शादी के बाद हमसे पहली बार मिले हो तो हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। हाँ जी बिल्कुल। आपका तो कोई नहीं, भाभी जी के साथ तो आप पहली बार आए हो, तो शगुन तो बनता है। ये लीजिए भाभी। भाभी बेची नहीं हूँ मैं। आप हैं? अरे नहीं यहाँ नहीं है। नहीं मना मत कीजिएगा। अबे दिव्यांश, ये भजी अंकल की वाइफ नहीं, जरीन खान है। अच्छा ये जरीन खान है? पापा ना इनकी पिक्चरें नहीं देखने देते। मुझे भी नहीं देखने देते यार। पापा कहते हैं कि एक तो जिंदगी में 2 नंबर का काम नहीं करना और 3 नंबर वाली फिल्म नहीं देखनी, और इनकी फिल्म के पीछे तो 3 नंबर लिखा हुआ था, हिट स्टोरी 3। यार अगर ये 3 नंबर का चक्कर सही में है तो हमें धूम 3 भी ना देखने देते। मुझे लगता है इनकी फिल्म में धूम 3 से ज्यादा फाइट होगी। अरे खैर छोड़ो ना, उधर देख, मोनी रॉय। अबे
मोनी क्यों रो, तू रो। मोनी तो हमेशा हंसती खिलती रहे। ओ हेलो, मोनी रोई नहीं, मोनी रॉय। मोनी आप हो बड़ी सोनी, आपके आने से अच्छी हुई है शो की बोनी। दुनिया चाहे हम दोनों के बारे में जो भी कहे, अपने को परवाह कोनी। ओ हेलो, यहाँ पे सिर्फ मोनी दीदी नहीं बैठी है, और भी लोग आए हैं शो में। जरीन जी माफ कीजिएगा, अगर एक शो में 2 खूबसूरत लड़कियां होती हैं तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि किसकी चापलूसी ज्यादा करे। तुझे पता है, जरीन जी ने हिंदी के साथ साथ साउथ इंडियन और पंजाबी की भी फिल्म की है। यार क्या कमाल की होती है साउथ इंडियन फिल्में। हीरो बिना डरे विलन के घर जाता है, जहाँ विलन खाना खा रहा होता है। हीरो पूछता है मायर कुट्टो का किसने मारा, कोई जवाब नहीं, विलन खाना खा रहा होता है। हीरो दोबारा पूछता है मायर कुट्टो का किसने मारा, कोई जवाब नहीं। हीरो गुस्से में टेबल पे यूं लात मारता है और सब सामान हवा में। विलन स्लो मोशन में उठता है, यहाँ से दाल लेता है, यहाँ से पनीर लेता है और माई ने मारा कुट्टू को। तो मेहरबान साहिबान कदरदान मोनी रॉय और जरीन खान और भज्जी अंकल, वो आपका नाम राइमिंग में नहीं आया इसलिए अलग से ले लिया। कोई बात नहीं। आप तीनों के लिए हम लाए हैं कुछ घरेलू देसी इलाज जो आपकी रोज की जिंदगी में काम आएंगे। तो भज्जी अंकल, आपके अभी अभी शादी हुई है और आप अभी अभी डैडी भी बने हो, तो आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी एकदम मक्खन की तरह चले और आपके अभी बीवी के संबंध एकदम मधुर भंडार कर रहे हैं। तो आपके लिए हम लाए हैं मेरी पिक्चर देखना ये सॉरी माला। सारा दिन अपनी बीवी के सामने इससे जाप करते रहो, चाहे गलती हो या ना हो। सॉरी माला। और हाँ, बोलना सिर्फ सॉरी है, कहीं सॉरी माला बोलते रहो, बात और बढ़ जाएगी। अब ये माला कौन है? ये छोटा बाबा है। बाबा को लोग का आजकल हाल देखा क्या हो रहा है। जल्दी रख दे माला अंदर, जल्दी। लेकिन उसके साथ आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्रीम भी है। इनकी वाइफ के लिए? नहीं, इनके लिए। इसे ना आप अपने हाथों पे लगाना, जिससे कपड़े और बर्तन धुलते समय हाथों पे रैशेज नहीं पड़ेंगे। थैंक यू, आप लोगों ने ताली बजाई। हाँ थैंक यू। यार ये फिल्यू मारने में ना बहुत थकान हो जाती है यार। अभी मार के दिखाइए। अभी दिखाओ जंप। अभी बिना मास्क के अरे जन्म नहीं है। सर। once more. अच्छा आप लोग को पता चल गया। अरे नहीं सर, वो स्टारडम वो क्या होता है ना, बड़े बड़े सुपरस्टार अपना डुप्लीकेट को रखते हैं ना स्टंट करने के लिए। मैंने डांसर को रखा है। कलराज तुम तो कॉमेडियन को रख लो। रघु मेरे भाई, ये आपके लिए, इसको लगा लो मुंह पे, हो सकता है कोई पहली बार ऑटोग्राफ मांग ले। अरे बाप रे बाप। भज्जी जी। सर मैं माफी मांगना चाहता हूँ आपसे। मैं ना पंजाब में था आपकी शादी के टाइम पे, लेकिन आपकी शादी में पहुंच नहीं पाया। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, आपने बुलाया नहीं था। मेरी शादी में बहुत से ऐसे लोग थे जिनको मैंने बुलाया नहीं था, पर वो आए थे। लेकिन सर कुछ भी बोलो, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। ऑस्ट्रेलिया से जब मैच चल रहा था सर, आपने हैट्रिक बनाई थी सर। मैं उस दिन मैदान में ही था। जैसी इंडिया मैच जीती है, मैदान में लोटा फेंका मैंने और सीधा घर आके लोगों को खुशखबरी दी सर। मुबीन, अरे मुझे रख के भूल गए क्या? मैं भी हूँ तुम्हारी पार्टनर। अरे रुको, अभी हंसी आ रही है। सोलो चलने दो, हंसी आ रही है, आएगी फिर वो। हाँ। सवाल पूछना था आपसे। मैंने सुना आपको नॉनवेज बहुत पसंद है। बिल्कुल। एक भेज दिया है, पढ़ लेना मोबाइल पे। Very bad that was. Very bad. मुबीन, अरे प्लीज बुला लो यार। मैंने भी घर पे बोला है कि मैं बड़े समय बाद कलर्स पे दिखने वाली हूँ, प्लीज बुला लो। अरे रुको, अभी हंसी आ रही है, रुको अभी। जब ये लोग ऐसे थक जाएंगे, आराम करना होगा, तब तुमको बुला लेंगे, रुको। अरे क्या बात है, टकले भैया भी आए हैं। इस बंदे का इस शो में होना बहुत जरूरी था भाई। इतने सारे स्टार्स हैं, इतने सारे सितारे, एक चांद तो बनता है। रघु मेरे भाई, बुरा लगा? मजा है। लगता भी तो मेरे टकले से। नहीं लेकिन बलराज मेरे भाई, आई लव यू।
ऐसा आज तक किसी ने बोला नहीं होगा ना। भाई शक्ल ऐसी है कोई बोलेगा भी नहीं। ये तो आई लव यू सुनने के लिए तरस गया सर कि कोई इसको आई लव यू बोल दे। वो जो पहाड़ होती है ना यहाँ पे आवाज गूंजती है, जाकर बोला आई लव यू, आवाज आती है आई लव यू। वहां जाके बोला बलराज आई लव यू, आवाज आई चल मैं निकल इधर से। मलिष्का जी भी आई हैं। अरे आपसे तो मैं वहीं आके मिलूंगा इतने। अरे मलिष्का जी कैसी हैं आप? हाथ मिलाइए हाथ मिलाइए। तथास्तु। थैंक यू थैंक यू। पता है मलिष्का जी, ओहो पता है मैं वहां पे आके आपसे क्यों मिला? क्योंकि ऐसे लोगों के साथ मैं स्टेज भी शेयर नहीं करता। नहीं लेकिन मजाक से हट के आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। आप ना डेली सोप ट्राई करो, अच्छी दिखने लगोगी। डेली सोप ट्राई करो। नहीं हालांकि सुंदरता में कोई कमी नहीं है मोनी और जरीन खान की, लेकिन बात आपकी हो रही है ना। अरे आदित्य नारायण, अरे इधर तो देखो, इधर देखो। नहीं सैल्यूट नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगाओ। ये मतलब कॉमेडी शो में भी आए किस लिए? सिंगिंग के लिए, बताओ यार। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। अब मेरे साथ टीवी पे दिखोगे लोग, ऑटोग्राफ लेंगे। अब तो वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलने वाला है। हाय, आई एम दीपिका कक्कर। ओ जरीन जी, इनको बताइए कि दूसरों के नाम रख लेने से कोई स्टार नहीं बन जाता। व्हाट डू यू मीन दूसरों का नाम? अरे दीपिका पादुकोण का दीपिका ले लिया, नेहा कक्कर का कक्कर, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आवाज अच्छी ना शक्ल। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट क्लास शो के सेकंड क्लास कॉमेडियंस के साथ परफॉर्म करने वाले थर्ड क्लास आदमी। मैं यहाँ एंटरटेनमेंट की रात में परफॉर्म करने आई हूँ। ओ अच्छा, ओहो दीपिका जी आइए उधर घूमिए और दफा हो जाइए। तमीज से बात करो। मैं अपने सीरियल में लीड थी। अच्छा लीड थी? हाँ। किसकी? गधे की लीड थी, घोड़े की लीड थी? लीड नहीं, हाँ। लीड थी। ससुराल सिमर का में मेन रोल था मेरा। अच्छा ससुराल सिमर का, जिसमें आप मक्खी बनती थी। हाँ। अरे वो तो मैंने जैसी बलराज को शो में देखा ना, मुझे पता था आप आएंगी। जहाँ गंदगी होगी वहाँ मक्खी आएगी। प्लीज चुप, प्लीज मुझे मक्खी मत बुलाओ ना, मैं टैलेंटेड भी हूँ। अच्छा ऐसा तो रवि दुबे भी बोलता है। उसके बारे में ऐसा कुछ मत कहना रवि। ये सचमुच बहुत फेमस है, पता है? बहुत फेमस है। अभी खतरों के खिलाड़ी हार के आया है। अरे नहीं ऐसा मत बोलो। छोटा मोटा आर्टिस्ट नहीं है, मालूम है। ये ऑडिशन भी इंडिया में नहीं देता है। अच्छा? हाँ, ये एंटरटेनमेंट की रात का ऑडिशन स्पेन में दिया था, खतरों के खिलाड़ी में, वो भी मिमिक्री कर करके। और क्या आवाजें निकालता, सलमान खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, सबकी सेम टू सेम एक जैसी। और नाना पाटेकर, ओहो नाना पाटेकर, क्या नाना पाटेकर अच्छी निकालता है। नहीं, जिस दिन नाना पाटेकर ने सुने यहाँ से यहाँ तक सुझा देगा, मारवा देगा। अच्छा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, गलत करता है, ऐसा सुझा देंगे वो। अच्छा तुम मुझसे छोड़ो, जो अजीब सी दिखने वाली भयानक सी लड़की बैठी है, वो मलिष्का ही है ना? मलिष्का? हाँ? ए, क्या कर रहे हो? अरे नहीं, वो रेडियो वाली है ना, फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा हूँ। अरे कहाँ तुमने इनका नाम ले लिया यार, मूड खराब कर दिया। हाँ? चलो एक काम करो ना, मूड सही करने के लिए एक हक दे दो। छोड़ो, छोड़ो। हाँ, देखो मैं कमिटेड हूँ, मेरे साथ ये टचिंग वचिंग नहीं चलेगा, काम से काम रखो। अच्छा धोखा हो गया मेरे साथ। एक सेकंड। हेलो चैनल, आपने क्या बोला था? मूवी ना हमारे शो में आ जाओ, कॉमेडी तुम संभाल लेना, दीपिका को पार्टनर दे रहे हैं, टाइम पास वो करवा देगी। ये तो मना कर रही है। एक मिनट। हेलो चैनल, ये क्या बात हुई? आपने तो कहा था बस स्टेज पे खड़े होके हाँ क्यों क्या ये सब करके लाखों मिलेंगे। इससे अच्छे तो मैं अपने सीरियल में थी, मक्खी बनके करके इससे ज्यादा फेमस थी। लाखों तो ऐसे ही बन जाते थे। यार ये किसको पार्टनर दे दिया, अब संभालना पड़ेगा। लाखों। वैसे लाखों से याद आया, जरीन जी ना बहुत बड़े दिल वाली हैं। एक बार मेरे को 20,000 की जरूरत थी, 2 लाख का चेक फाड़ के दे दिया। अरे वाह, इतनी दिलदार है। अरे काहे की दिलदार, चेक फाड़ के दिया था। फटेला चेक कौन से बैंक में चलता है? बाजी जरीन जी, आपने 2 लोगों का बैटल बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे तरीकों से देखा होगा, जैसे मियाँ बीवी में आपस का बैटल,
संसद में दो नेताओं का बैटल, बिग बॉस में पड़ोसी और घरवालों का बैटल, बाहुबली और भल्लाल देव का बैटल, लेकिन आज पहली बार इंडियन टीवी पर होगा रैप बैटल। बाजी आज तो दूसरा तीसरा कोई भी डाल दो, बड़ी नेट प्रैक्टिस करके आया हूं मैं। तू प्रैक्टिस ही करता रह जाएगा, मैच मैं खेल के चला जाऊंगा। वैसे ये मुझे बैटिंग पिच नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि मैं शुरुआत करना चाहूंगा। इजाजत है? खुले आम है, बच्चों को पहले मौका दिया जाता है। Can we have the beat? भंगड़ा करके बॉलिंग करते ऑफ स्पिन की जान है। बाजी आप पंजाब की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की शान है। बच्ची ने आके हमारी महफिल को सजाया है, क्रिकेट बॉल और लड़कियों को जमकर घुमाया है। तू सचमुच सिंगर है या करता गोलमाल है, ये तेरी आवाज है, ये कंप्यूटर का कमाल है। आदित्य का बचपन में ही निकल गया है जूस, जा बेटा बैठ किसी कोने में और अपना अंगूठा चूस। क्रिकेट के मैदान को बॉलीवुड बनाते हैं, कभी एक्शन करते, कभी नाच के दिखाते हैं। टैलेंट। होटल जाने से पहले सब इनको ये समझाते हैं, शैम्पू साबुन चुराते नहीं, खरीद कर लगाते हैं। बैठ के मोबाइल पे काम ये सर्च करता है, पापा कमाते हैं और ये खर्च करता है। नया नया खून है, सबको कहे बडी, बेड पे सुसु करे और एयरपोर्ट पे उतारे चड्डी। Oh my God! Give it up for Moni Roy. Yes, please, I need some. नागिन के हर एपिसोड में सच सच के आती है, टैलेंट के नाम पे सबको जीत दिखा के जाती है। गाने इनको गाने थे और करना था हिप हॉप, क्या करे बेचारा, मिली फ्लॉप पे फ्लॉप। ओके। नागिन के हिट होने से इतना हवा में उड़ जाएगी, किसी दिन कोई नेवला मिल गया ना तो जीभ लपलपाती रह जाएगी। देखना एक दिन दुकान खोलेगा और कपड़ों को टांगेगा, इतने बड़े बाप का बेटा है, चंदा थोड़ी ना मांगेगा। हम रोज एक ही राह पर एक साथ गुजरते हैं, झगड़ा खत्म करो यार, माइक ड्रॉप करते हैं।